अच्छा जी, कोई मसला नहीं है, ये बस देख लेते हैं। मेरा बच्चा इतना प्यारा नाम है यार तुम्हारा। आज हमारी क्लास नंबर कौन सी है? चौथी। मेरे बच्चों प्लीज़ बोर्ड पे देखना। मैंने आपको 3 क्लासेस के अंदर जो चीज़ें बताई हैं ना, मैं आपके सामने उनको समराइज़ कर रहा हूँ। सर, अगर हम कॉस्ट मॉडल पे चल रहे होते हैं तो मेरे पास सर प्रोविज़न में जो चेंज आएगा या तो इंक्रीज़ होगा प्रोविज़न या डिक्रीज़ होगा। ऐसा जो प्रोविज़न इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा, दूसरा इम्पैक्ट किस में जाएगा? पीपी में जाएगा। ऐसा इसकी एंट्री क्या पास होगी? पीपी डेबिट और प्रोविज़न क्रेडिट। ऐसा इसी तरह, और आपने ये इंश्योर करना है कि कैरिंग अमाउंट कम हो या बराबर हो किसके? रिकवरेबल अमाउंट की। इससे ज़्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। ऐसा फिर सर अगर प्रोविज़न कम हो रहा हो तो प्रोविज़न डेबिट कर देंगे आप और पीपी क्रेडिट कर देंगे। ऐसे ही ये एंट्री पास होगी। और आपने ये इंश्योर करना है कि कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो या बराबर हो किसके? ज़ीरो के। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा ये था हमारे पास कौन सा मॉडल? कॉस्ट मॉडल। फिर हमारे पास क्या आया सर? रीवैल्यूएशन मॉडल। हमने कहा जी रीवैल्यूएशन मॉडल में क्या हो सकता है? प्रोविज़न चेंज हो सकता है। चेंज होगा तो 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, या तो इंक्रीज़ या प्रोविज़न क्या होगा? डिक्रीज़। ऐसा अगर प्रोविज़न इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो, इसका दूसरा इम्पैक्ट कहाँ जाएगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। ऐसा पीपी में नहीं जाएगा। यानी हमारे पास प्रोविज़न के इंक्रीज़ होने की एंट्री पास होगी रीवैल्यूएशन सरप्लस डेबिट और प्रोविज़न क्रेडिट। ऐसा और अगर हमारे पास सर प्रोविज़न कम हो रहा होगा तो प्रोविज़न डेबिट हो जाएगा और रीवैल्यूएशन सरप्लस जो है वो हमारे पास क्रेडिट हो जाएगी। डन। अच्छा, इस केस में जब आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को डेबिट कर रहे हो, आप इंश्योर करें कि रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस ज़्यादा हो या बराबर हो किसके? ज़ीरो के। इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। ऐसा और अगर आप रीवैल्यूएशन सरप्लस को बढ़ा रहे हो तो ये इंश्योर करें कि रीवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए किसके? कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी के। ऐसा है। ये सर समराइज्ड जो है वो पूरी डिटेल है जो अब तक हमने कवर की है। फर्स्ट ईयर में अगर रिवैल्यूएशन लॉस आ जाए, अभी एक सवाल कर लेते हैं, ठीक है? अगला ही सवाल हम ये कर लेते हैं। बढ़े हम आगे। बढ़े किधर कोने में बेटा? कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी। बढ़े आगे। बढ़े
चलो जी, कर लिया मेरे बच्चों। इंक्रीज करके इंपेयरमेंट करेंगे मात, बिल्कुल। बढ़े हम आगे। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना, सारी चीजें छोड़ दो, आओ एक सवाल सॉल्व करते हैं जिसमें पहले साल क्या आ रहा होगा, लॉस आ रहा होगा। बोर्ड पे देखते हैं दोस्त, मैं सवाल को रीड कर रहा हूं। ये कह रहा है जी ऑन 1 जनवरी 2020, नीचे जाए जरा, डेट क्या आ रही है, ईयर एंड क्या है, 31 दिसंबर है। हमने 2020 के स्टार्ट पे ग्रेटफुल इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंप्लीटेड इंस्टॉलेशन ऑफ अ प्लांट विच विल बी रिक्वायर्ड टू बी डिसमेंटल्ड एट द एंड ऑफ 10 years लाइफ है। कब तुमने इसकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट की है, 1 जनवरी 2020 को, तो आपने इसी दिन रिकॉर्ड करना है एसेट को। डिसमेंटल कब करना है, 10 साल बाद। GIL पेड 2000 मिलियन रुपीज फॉर प्लांट, इंस्टॉलेशन ऑफ प्लांट के लिए हमने 2000 रुपये पे किए। ऑन 1 जनवरी 2020 इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग वुड बी अमाउंटिंग टू रुपीज 200 मिलियन, और डिस्काउंट रेट कितना है, 10%। अब मुझे बताओ, पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ के आप पहली एंट्री पास कर सकते हो 1 जनवरी की, कि PP डेबिट, कैश क्रेडिट और प्रोविजन क्रेडिट डन। तो 1 जनवरी को ये कहानी हो जाएगी 2020। फिर क्या है, द फेयर वैल्यू एट 31 दिसंबर 2020। तो इसका मतलब है ये हमारे पास अब 31 दिसंबर 2020 की बात हो रही है। ये एसेट पहले रीवैल्यू हो रहा है, और रीवैल्यू हो रहा है जी 1845 पे, 1845 पे, ठीक है जी। ये जो वर्ड आगे लिखा है ना, इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट, इसको इग्नोर करो, इसको 2 मिनट इग्नोर करो, इसको हमने डिटेल में भी डिस्कस करना है। हाँ जी, फेयर वैल्यू कितनी है एसेट की, तो 2020 में शुरू में एसेट खरीदा, एंड पे आगे रीवैल्यू कर रहे हो, और ये रीवैल्यूएशन डाउनवर्ड है, अभी आप चेक करोगे, ठीक है जी। फिर एस्टिमेट्स ऑफ डिसमेंटलिंग कॉस्ट एंड एप्लीकेबल डिस्काउंट रेट्स रिव्यूड एज एट 31 दिसंबर 2021 एंड इट वॉज रिवाइज्ड टू 150 मिलियन एंड 12 मिलियन। 31 दिसंबर 2021 के एंड में क्या हुआ, डिसमेंटलिंग की प्रोविजन का अमाउंट यानी एस्टिमेट क्या हो गया, तब्दील हो गया। 2 ही वाकयात हैं इसमें, पहले रीवैल्यू हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर डिसमेंटलिंग कॉस्ट का प्रोविजन चेंज हो रहा है। उसने कहा जी कंपनी की पॉलिसी है कि हम उसको रिवैल्यूएशन मॉडल पे रखते हैं एसेट को, और स्ट्रेट लाइन बेसिस पे हम उसको डेप्रिशिएट करते हैं। जनरल एंट्रीज बना है 2021 की, ये पास पेपर्स का क्वेश्चन है, कुछ ही अटेम्प्ट्स पहले आया। शुरू हो जाओ। नहीं, प्रेजेंट वैल्यू उसकी निकालनी है। आप देखिए ना, अमाउंट के बारे में कह रहे हैं कि एस्टिमेट कितना। हेलो, हाँ कहाँ अभी, क्या सीन अभी, अच्छा चलो ठीक, ओके ठीक। जी ये यार देखो, अंग्रेजी में क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है, ऑन 1 जनवरी इट वाज एस्टिमेटेड दैट द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग वुड बी 200 मिलियन। अगर ये प्रेजेंट वैल्यू होती तो वो क्या करता, लिखता इधर के प्रेजेंट वैल्यू या अक्रूड अमाउंट, ठीक है ना। तो सीधा सीधा उसने लिख के दिए कि ये एस्टिमेट है जो हमने एंड पे करना है। यार एक बात बताओ, इधर 2020 के एंड पे क्या हो रहा है, रीवैल्यू हो रहा है। उस दिन तो प्रोविजन का मसला नहीं आ रहा ना, चेंज नहीं आ रहा ना प्रोविजन का। प्रोविजन का चेंज कब आ रहा है? अच्छा, अब आप ये इस तरह के ना 3 सवाल हैं पास पेपर में, पहले रिवैल्यूएशन फिर प्रोविजन का चेंज, फिर अगले टाइम में एग्जामिनर ने क्या किया, पहले प्रोविजन का चेंज फिर रिवैल्यूएशन। अभी तक तुम्हारे लेवल पर ये दोनों साथ मिला के नहीं है, और पहले हम वो दोनों साथ मिला के सीखेंगे, और फिर उसको जो है वो उस पर CA फाइनल के 2 सवाल करेंगे, ठीक है। प्रोविजन का मतलब होता है लायबिलिटी,
पैसा पे करना है हमने। अच्छा देखिए, ये प्रोविज़न आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, ये वो प्रोविज़न नहीं है। प्रोविज़न का मतलब क्या होता है, सुन लो ज़रा इसे। एक चीज़ होती है लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या है जी? जैसे मिसाल के तौर पर वज़ीर ने मुझसे कुछ जूते ख़रीदे और वज़ीर ने मुझे पैसे देने, डेट पता है कि वज़ीर को किस दिन पैसे देने? हाँ सर, हमने बताया 1 हफ्ते बाद पैसे देने। अमाउंट पता है? हाँ सर। अगर अमाउंट और पे करने की टाइमिंग, अमाउंट और पे करने की टाइमिंग सर्टन हो, सर्टन, तो वो लायबिलिटी है। और अगर अमाउंट और पे करने की टाइमिंग सर्टन ना हो तो वो प्रोविजन है। लेकिन प्रोविजन भी लायबिलिटी होती है, बस क्वालिटी ऑफ लायबिलिटी थोड़ी सी जो है वो हल्की होती है उसके अंदर। ठीक है जी, मुझे बताओ ये डिसमेंटलिंग का जो तुम प्रोविजन बना रहे हो, ये लायबिलिटी है या प्रोविजन है? क्यों प्रोविजन है? क्योंकि अमाउंट का भी हमें एग्जैक्ट पता नहीं है और टाइमिंग का भी एग्जैक्ट पता नहीं है, तो हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? प्रोविजन दे रहे हैं। आखिरी साल जब मुंह पे आ जाएगा सब कुछ, सामने आ जाएगा सब कुछ, क्लियर हो जाएगा, तो फिर हम कहेंगे अब ये प्रोविजन नहीं रहा, क्या बन गई? अब ये लायबिलिटी बन गई। ऐसा है? हाँ, देना तो है। ये अंदाजा ऑफ टाइमिंग एंड अमाउंट इज नॉट क्लियर। ठीक है जी। नहीं, बेड डेट्स वाली प्रोविजन अलग होती है भाई, ये वो प्रोविजन नहीं है यार। प्रोविजन यहाँ लायबिलिटी का मतलब है। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, प्रोविजन फॉर ये बेटा हमारे पास एक पूरा चैप्टर है प्रोविजन का, IAS 37, उसके अंदर हम डिटेल में देखेंगे कि हमने प्रोविजन कब रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, चलो जी, बड़े हम आगे दोस्त हैं। हाँ, आप उसी तरह चलो जिस तरह रिवैल्यूएशन सरप्लस को आप लेके चलते हो नॉर्मल, चाहे रिवैल्यूएशन की वजह से आ रही हो या प्रोविजन के चेंज की वजह से आ रही हो। अच्छा जी, मैं कराऊं उसको? बोर्ड पे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं। मेरे पास सबसे पहले पीपी का बोर्ड, पीपी के बोर्ड पे क्या है सर? मेरे पास डेट हैं, पर्टिकुलर्स, फिर हमारे पास क्या है जी? कैरिंग अमाउंट, फिर हमारे पास सर रीवैल्यूएशन, और फिर हमारे पास PNL। ऐसा? फिर हमारे पास सर यहाँ है प्रोविजन। प्रोविजन में मेरे प्यारे बच्चों डेट, पर्टिकुलर्स, कैरिंग अमाउंट, ना सॉरी, हाँ बस का सिर्फ कैरिंग अमाउंट ही। मुझे बताएं सबसे पहले सर मैंने ये एसेट खरीदा कब था? 1 जनवरी 2020 पे ना। कितने का जी? इसकी कॉस्ट के 2 हिस्से, एक तो इसकी अपनी कॉस्ट है एसेट की, कितने की? 2000, और एक इसके अंदर क्या है जी? प्रोविजन का अमाउंट है 200 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज़ टू पावर 10, कितना? ये 0.1 को भाड़ में डालो, 2077। ऐसा? और इधर मेरे पास सर 1 जनवरी 2020 को क्या आ गया? बैलेंस आ गया कितने का जी? 77। पक्का जी? मुझे बताएं पहले दिन की अकाउंटिंग कंप्लीट? पहले दिन की अकाउंटिंग कंप्लीट। कोई मसला है, कोई पंचायत, कोई पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम, इशू? नथिंग। अब बताओ जी, 1 साल आगे चले जाओ, 31 दिसंबर 20। हाँ जी, क्या करें? डेप्रिसिएशन बुक करें? 10 साल की लाइफ है, 10 साल की, 208। ऐसा? क्या बचा मेरे बच्चों? 1869। ये नील। ऐसा? ये हम पहुंच गए 31 दिसंबर 2020 पे। अब बताओ प्यारे भाई, इस डेट पे आपने क्या करना है? रिवैल्यू करना है। तो रिवैल्यू करने जाओगे तो 31 दिसंबर 2020 पे रीवैल्यूएशन इतना करना है कि हम पहुंच जाएं 1845 पे। ऐसा? मुझे बताया मैं कितना कम करूं उसको? 24। ऐसा? अब बताओ ये 24 यहां पर PNL में पार्क हो जाएगा? ये लॉस है भाई,
ऐसा ये लॉस है मेरे बच्चों। अच्छा इधर क्या करेंगे हम 31 दिसंबर पे? सिर्फ सूद, सीधा सीधा 10% का कितना है ये? 8, कितना हो गया ये? ऐसे ही बाबू, किसी को कोई मसला, पंचायत पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम, इशू है? नहीं सर कुछ भी नहीं। अब बताएं आगे, आगे जाएं एक स्टेप और। 31 दिसंबर 2021 पे आए, डेप्रिसिएशन बुक करें सबसे पहले। 9 साल लाइफ है, 9 साल डिवाइडेड बाय 9 कितना? 200। अच्छा इसको भी डिवाइडेड बाय 9 करें भाई, 2.7 या 3 एक ही बात है। डन। कितनी वैल्यू रह गई? कितनी? 1641 40, ये रह गया कितना? 21, बस 21, सीधा सीधा ना 21.3 ना, यही है नेगेटिव में। अच्छा इस पे लगा दोगे सूद सीधा सीधा। 31 दिसंबर 21 पे इंटरेस्ट कितना जी? 10% के हिसाब से 9 रुपए। 10% के हिसाब से कितना हो गया ये? 90। अब इस पॉइंट पे आपने प्रोविजन का चेंज रिकॉर्ड करना है। अच्छा प्रोविजन हो कितना गया? वो कह रहे जी अब हो गया जी 150। लाइफ कितनी रह गई है? 10 साल थी, 2 साल गुजर चुके हैं। 1.12 रेज़ टू पावर 8 कितना? 61। अब बताओ 61 पे लाने के लिए इसको 61 पे लाने के लिए चेंज इन प्रोविजन कितने का आएगा? 31 दिसंबर 21 कितना? 33। हाँ भाई 33 रुपए से प्रोविजन कम हो रहा है, इनकम आ रही है। इनकम आ रही है तो पहले कहां रिकॉर्ड करें उसको? इनकम आ रही है इसको कहां रिकॉर्ड करें पहले हम? सर आपने बढ़ाना है रिवैल्यूएशन को। सर रिवैल्यूएशन से पहले जो लॉस पड़ा हुआ है इसको खत्म करें। बाकी अमाउंट क्या आ रही है? देखो कितना आ रहा है? 11 10.7 है, ऐसा है। ये हो गया 1640, ये हो गया 10.7, ये नील और ये 61 पे आ गया ऐसा। अब देखो उससे आपसे रिक्वायरमेंट में ये नहीं मांगा कि मुझे टेबल बना के दे दो, उसने आपसे क्या मांगी हैं? एंट्रीज मांगी हैं ऐसा। अब सुनो सुनो सुनो, 2021 के इवेंट्स क्या क्या हैं ये ज़रा देख लो। 21 में डेप्रिसिएशन बुक हुआ है, 21 में सूद बुक हुआ है, 21 में प्रोविजन का चेंज रिकॉर्ड हुआ है। ये 3 इवेंट्स हैं ऐसा। ये 11.7 है, सॉरी ओहो यही है। अच्छा अब बताओ इसमें 21 की एंट्रीज पास करते हैं। 21 में हमने सबसे पहले एंट्री पास की होगी किसकी? डेप्रिसिएशन की। 31 दिसंबर 2021 पे एंट्री क्या पास की होगी? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट कितने से? 205 और अलाउंस क्रेडिट कितने से? 205 से। फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने क्या किया होगा? 31 दिसंबर 2021 मैंने इंटरेस्ट की एंट्री पास की होगी। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कितने से? 9 रुपये से और प्रोविजन क्रेडिट कितने से? 9 रुपये से, ऐसा है। फिर मेरे प्यारे बच्चों मैंने 31 दिसंबर पे एक और एंट्री पास की होगी। मैंने अब एंट्री पास की है प्रोविजन को कम करना है, तो प्रोविजन को डेबिट कितने से? 33 से। और सर मेरी पीएनएल क्रेडिट कितने से? 21.3 से। और रीवैल्यूएशन सरप्लस 11.7 से, ऐसा है। ये मुश्किल था, ये तुम्हारा पास पेपर है, 8 नंबर आपके हुए। अच्छा देखो एक बच्चे ने सवाल पूछा 21 के एंड पे तो सूद का रेट चेंज हो चुका था। ओ भाई 21 के एंड तक आप पहले लायबिलिटी को लेकर आओगे, ठीक है जी। आपके पास लायबिलिटी 1 जनवरी पे खड़ी हुई है, आप 1 जनवरी पे कहीं 12% का रेट नहीं मार देना, ठीक है जी। आप उसको 10% से लेकर आओ। पीएनएल वाली एंट्री नहीं आएगी क्या मतलब?
अभी आ रहा है, अभी आ रहा है शहीर, अभी आ रहा है बेटा। 21.3 वाली एंट्री आ गई ना, पीएनएल वाली। ये मुश्किल था। ये स्टैंडर्ड की ये आया हुआ यार, ये लेटली काफ़ी दफ़ा टेस्ट हुआ है, ये लेटली काफ़ी दफ़ा टेस्ट हुआ है भाई। हैं देखो यार, मैं एक बात बताऊं, FAR 1 में ना कोर्स इतना बड़ा नहीं है, तो जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं ना वो टेस्ट जल्दी जल्दी होते हैं। ऐसा नहीं कि एक स्टैंडर्ड जो है ना पिछले 11 साल से टेस्ट नहीं हुआ है, या 2 अटैम्प्ट 3 अटैम्प्ट हो गए, 4 अटैम्प्ट हो गए, टेस्ट नहीं है। हाँ, कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे थे जो अभी तक टेस्ट नहीं हो रहे थे, जैसे IAS 41 उसने 2 दफ़ा पूछ लिया, अभी ये दूसरी अटैम्प्ट उसने लगातार पूछा, ठीक है ना, वो भेड़ बकरियों के ऊपर है। अच्छा, मिड ईयर में चेंज होने वाला सीन नहीं है भाई, ये मैथ्स का पेपर नहीं है कि साल के दौरान चेंज हो गया, आधे साल का इंटरेस्ट एक तरीके से निकल रहा है, आधे साल का दूसरे तरीके से, ये नहीं है। अकाउंटिंग यहाँ पर सिर्फ किस में हुआ करेगी, ईयर एंड पे हुआ करेगी, ऐसा है। आओ मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास हेडिंग डालें। हाँ, वेरी गुड सर, ये बच्चे ने बहुत अच्छा सवाल पूछा। जब भी एस्टिमेट का चेंज इस पर्टिकुलर टॉपिक में होगा, आप करेंगे क्या, पहले डेप्रिसिएशन भी बुक कर लेंगे, इंटरेस्ट भी बुक कर लेंगे, उसके बाद चेंज इन एस्टिमेट का इम्पैक्ट लेंगे, ठीक है जी, ये याद रखिएगा, सिर्फ इसमें, ठीक है जी, सिर्फ इसके अंदर, अदरवाइज सवाल ही नहीं बना पाएगा एग्जामिनर, ठीक है जी। आधे नंबर मिल जाएंगे आपको, क्योंकि उससे सारे नंबर ना जनरल एंट्रीज के नहीं रखे होंगे, ठीक है, उससे इसके ज़रूर रखे होंगे इस नंबर। बढ़े हम आगे दोस्त, आगे बढ़ जाएं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अपने पास हेडिंग डालें, साइमल्टेनियस चेंज इन प्रोविजन एंड रिवैल्यूएशन, दोनों साथ आ जाए एक ही वक्त में, तो क्या करेंगे हम। Accounting for simultaneous change in provision for dismantling cost, decommissioning cost and revaluation of assets. ये आपने मस्त किस्म की एक हेडिंग लगानी है। अच्छा जी, अब बोर्ड पे देखिएगा दोस्त, सुनो सुनो सुनो, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, ज़रा बोर्ड पे देखो, यहाँ देखो, लिख ले लिख ले लिख ले, कोई मसला नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, लिख लो लिख लो मुल्ला, लिख लो बेटा, लिख लो मेरा बच्चा, सेट है। अच्छा जी, बोर्ड पे देखना दोस्त, एक बात बताओ, आपने एक अपनी बुक्स में एक एसेट को रिकॉर्ड किया हुआ है, उसके कैरिंग अमाउंट है से 3,000 रुपये, ये किसका कैरिंग अमाउंट है, PP का, ठीक है। और आपकी बुक्स में एक प्रोविज़न भी आ रही है सर 200 रुपये की, ऐसा, इसका मतलब क्या है, उर्दू ज़ुबान में मैंने एसेट यूटिलाइज़ करना है, 3,200 रुपये की मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट है, और 200 रुपये का मेरी बुक्स में प्रोविज़न है, एक लायबिलिटी है जो मैंने सेटल करनी है, ऐसा। अब और सुनना, इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ है 4 साल, ठीक है जी। अच्छा, मैं इस एसेट को बेचना चाह रहा हूँ, मैं इस एसेट को बेचना चाह रहा हूँ, मेरे पास आता है जी तला, कौन तला, ये वाला तला, ठीक है जी, ये आता है सर मेरे पास, और ये मुझे कहता है कि सर मैंने ये एसेट ख़रीदना है,
मैंने कहा दोस्त अगर ये एसेट खरीदोगे तो ये एसेट तुम्हारा हो जाएगा। उसने कहा सर मुझे तो ये पता है। मैंने कहा 4 साल बाद जब ये खड्डा भरने का टाइम आएगा ना तो मेरे पास मत आइयो, ये एसेट भी तुम्हारा और साथ में लायबिलिटी भी तुम्हारी। इसका मतलब है जो बंदा खरीदेगा ये दोनों चीज़ें एक ही ट्रांजैक्शन में खरीदेगा, यानी वो एसेट भी लेगा और एक जिम्मेदारी भी लेगा। ऐसा एसेट भी लेगा और जिम्मेदारी भी लेगा। उसने कहा सर आप दोनों के मिला के पैसे कोट करें, क्या करें? मैंने कहा देखो एसेट की तो वैल्यू 4000 है, ये किसकी वैल्यू है? फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, और लायबिलिटी की वैल्यू 200 है, तो आप कितने पैसे दे दें? 4200। जूते मारूंगा तुम लोगों को। अगर अपनी लायबिलिटीज बेचनी होती तो मेरे अब्बा का 5 लाख रुपए का कर्जा था, मैं बेच देता किसी को, हैं? वो 5000 और मिल जाते, 5 लाख मुझे और मिल जाते। नहीं भाई, आप लायबिलिटी को बेचने जाओगे पैसे देने पड़ेंगे, लेने नहीं पड़ेंगे। तो मैं तला को कह रहा हूं वैसे तो एसेट 4000 रुपए का फेयर वैल्यू इसकी चल रही है, लेकिन साथ में ये मैं जिम्मेदारी भी तुम्हें दे रहा हूं, तो 200 काट लो। अब बताओ कितने रह गए? ये फेयर वैल्यू किसकी है? ये फेयर वैल्यू नेट एसेट की है। ऐसा अब बताओ एसेट को रिवैल्यू करने के लिए 3800 लिया करेंगे हम, या एसेट को रिवैल्यू करने के लिए 4000 लिया करेंगे हम? अगर आपने अपने एसेट को रिवैल्यू करना है तो 4000 वैल्यू है या 3800 वैल्यू है? याद रखना, हमने एसेट को रिवैल्यू करना है तो एसेट की फेयर वैल्यू चाहिए होगी ना। अब सुनो सुनो सुनो, आपको एग्जाम में कभी ये वैल्यू दिया करेगा, कभी ये वैल्यू दिया करेगा, और आपने पहुंचना किसके ऊपर है? हमेशा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट के ऊपर पहुंचना है। ऐसा अब वो वर्डिंग्स का इस्तेमाल करेगा, वो सुन लेना। वो इसके लिए वर्डिंग इस्तेमाल करेगा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इंक्लूडिंग डिसमेंटलिंग कॉस्ट, और इसके लिए वर्ड इस्तेमाल करेगा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग डीकमीशनिंग कॉस्ट। ऐसा आपने कौन सा लेना है? अब ऊपर जगह तुम ये लाइन पढ़ते हो, क्या लिखा हुआ ये? इंक्लूडिंग डीकमीशनिंग कॉस्ट। इसका क्या मतलब है? ये कौन सी वैल्यू थी, कौन सी फेयर वैल्यू थी? एसेट की, नेट एसेट की? एसेट की फेयर वैल्यू थी। तो याद रखिएगा, हमें रीवैल्यू करने के लिए एसेट को किसकी फेयर वैल्यू चाहिए? एसेट की फेयर वैल्यू चाहिए, नेट एसेट की फेयर वैल्यू नहीं चाहिए। ऐसा है कि कॉपी करो। चीज़ ये बताओ कि अगर मैं आपके सामने एक सिनेरियो रखूं इस तरह का कि मेरे पास मिसाल के तौर पे ये एक सवाल है, देखें ये आपके सामने एक एक्सट्रैक्ट्स हैं 31 दिसंबर 2024 पे पीपी का क्लोजिंग बैलेंस है 800, नज़र आ रहा है। रीवैल्यूएशन सरप्लस है 90 पे, प्रोविज़न है 240 पे। ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, हमारी बुक्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का जो कैरिंग अमाउंट होता है ना, ये फेयर वैल्यू के बराबर नहीं होता अक्सर, लेकिन जो रीवैल्यूएशन जो प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट है, हम हमेशा अज्यूम करेंगे कि ये इसकी फेयर वैल्यू भी है, ये इसकी कैरिंग अमाउंट भी। फेयर वैल्यू का मतलब अगर मैं आज इस लायबिलिटी से जान छुड़ाना चाहूं तो 150, 200, 210, 220, 280, 290 नहीं, 240 मुझे देने पड़ेंगे। इससे कम में, इससे ज़्यादा में काम नहीं बनेगा। अच्छा जी, अबव वैल्यूज आर आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट। सारा काम हो चुका है, डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो चुका है और इंटरेस्ट भी चार्ज हो चुका है। अब हमें पता चला कि हमने एसेट को, नेट एसेट की फेयर वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 690, और प्रोविजन का अमाउंट कितना आ रहा है? 410। ऐसा ये दोनों क्या हो गए? ये प्रोविजन का अमाउंट क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। और दूसरा इम्पैक्ट क्या है सर? हमारे पास सर 690 रुपये पे एसेट, नेट एसेट आ रहा है। मुझे बताओ ये नेट एसेट हमारे काम का या हमें ग्रॉस एसेट चाहिए? तो ग्रॉस एसेट कैसे निकलेगा? ग्रॉस एसेट की वैल्यू है, उसमें से हम क्या माइनस करेंगे? लायबिलिटी की वैल्यू, और क्या निकल आएगा? मुझे बताओ आपकी लायबिलिटी की अपडेटेड वैल्यू क्या है? अपडेटेड 410, और नेट एसेट की अपडेटेड फेयर वैल्यू क्या है?
तो बताओ मेरे पास ग्रॉस एसेट की वैल्यू कितनी होगी? 1100। ऐसा? तो आपने सबसे पहला काम ये करना है कि आपने ग्रॉस एसेट की फेयर वैल्यू निकाल लेनी है। अब आपके ज़िम्मे रह गए दो काम। आपने इस अमाउंट को इस पे लेकर आना है और आपने इस अमाउंट को इस पे लेकर आना है, बस ये रह गया। ऐसा? आपने एसेट को रिवैल्यू करना है सिंपली, और आपने चेंज इन प्रोविजन को रिकॉर्ड करना है। क्या करें पहले, क्या करें फिर क्या करें? केस ए, केस ए, केस ए, केस ए। पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट प्रोविजन का चेंज, देन रीवैल्यूएशन। अब बताओ प्रोविजन के चेंज को रिकॉर्ड कैसे करेंगे? प्रोविजन कितने से बढ़ रहा है? 240 से 410 पे जा रहा है, तो बताओ हम क्या करें? प्रोविजन क्रेडिट कितना? 170। प्रोविजन क्रेडिट कहां इंपैक्ट डाले? रीवैल्यूएशन सरप्लस में तो इतनी जान ही नहीं है। कितने पे खड़ा है वो? 90 पे। कितना जी? 90। बाकी कहां डाल दो? कितना? 80। डल गया पीएनएल में, कोई टेंशन नहीं है। ये पहला काम आपने कर दिया, प्रोविजन को अपडेट कर दिया। अब एसेट को रीवैल्यू कर दो। 800 रुपए के एसेट को कहां लेके जाना है? 1100 पे। क्या करूंगा? पीपी डेबिट कितने से? 300। अब बताओ रीवैल्यूएशन सरप्लस में डाल दूं? नहीं सर, वो अभी लॉस भी तो बुक किया है, कितने का? 80 का। तो वो क्या करें हम? वो पीएनएल में डालें, और बाकी रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से? 220 से। ऐसा? अब बताओ अल्टीमेटली सारे काम करने के बाद हमारे पास पीपी कितने पे खड़ा है? 1100 पे। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने पे खड़ी है? 220 पे। और हमारे पास प्रोविजन कितने पे खड़ा है? 410 पे। ऐसा है? अब अगर मैं उलट काम करता, उलट का मतलब मैं क्या करता? उलट का मतलब मैं ये करता प्यारे भाई कि मैं बी अब बताओ मैं बी में क्या करता? पहले मैं क्या करता? रीवैल्यू, देन प्रोविजन का चेंज। अब बताओ एसेट को पहले रीवैल्यू कर लें, क्या एंट्री पास करें? पीपी डेबिट कितने से? 300। और पूरा अमाउंट कहां डाल दो? रीवैल्यूएशन सरप्लस में। क्यों? क्योंकि रीवैल्यूएशन सरप्लस इस वक्त मेरे पास 90 रुपए पे मौजूद है, और ये 300 रुपए डलने से कितने पे चला जाएगा? वो 390 पे। अब क्या करें? अब आप प्रोविजन का चेंज डालें। प्रोविजन क्रेडिट कितने से? 170। यही है ना? डेबिट क्या करूं? यहां पर पीएनएल आएगा ही नहीं। और इधर क्या हुआ? इधर एक एंट्री में लॉस आया, अगली एंट्री में क्या आ गया? गेन आ गया। यहां पर कोई पीएनएल इन्वॉल्व नहीं हुआ। अब बताओ इधर नेट क्या बचा मेरे पास एंड में? पीपी डेबिट कितने? पीपी कितने का आ गया? 1100 का। रीवैल्यूएशन सरप्लस कितने से बच गया? सर रीवैल्यूएशन सरप्लस 90 का था, 300 ऐड होने के बाद 390 पे चला गया, और 390 में से 170 निकला तो वही 220 पे आ गया। और प्रोविजन कहाँ आ गया? अब बता दोनों में से सही मेथड कौन सा है? दोनों ही सही है। जो आपका दिल करे एग्जाम में कर लेना, जो आपका दिल करे एग्जाम में कर लेना। एक में पीएनएल इन्वॉल्व हो रहा होगा, दूसरे में पीएनएल इन्वॉल्व नहीं हो रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है। दोनों के रिजल्ट्स कभी भी डिफरेंट नहीं आएंगे अल्टीमेटली। ऐसा है? ये कॉपी करो मेरे बच्चों। ऊपर करूं? यार ये पता नहीं क्यों आधे पेज पे इधर हो जाता है, मैं शुरू वहां से करता हूं, ये इधर आ जाता है। कर लोगे मेरे बच्चों? बी ज्यादा सही है, जो बी करना है बी कर लो। आपका एग्जामिनर ए भी फॉलो कर चुका है पास्ट में, बी भी फॉलो कर चुका है, दोनों सही है। ऐसा है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा यार मैं क्लास को यहीं ऑफ करूंगा, ठीक है ना, क्योंकि मुझे एक दावत पे निकलना है।
अच्छा, एक रिकॉर्डेड सेशन मैं आपको भी दूंगा जिसमें इस जैसे 2 सवाल होंगे और, ठीक है जी, और एक पास पेपर का क्वेश्चन होगा, ठीक है जी। और हम जब ईद के बाद मिलेंगे तो हम नए स्टैंडर्ड के साथ मिलेंगे, ठीक है जी। इसके 2 पास पेपर्स और हैं, वो दोनों मैं रिकॉर्डेड सेशन में आपको दे दूंगा, ठीक है। ये आप सुकून से देख लीजिएगा। ये याद रखना भैया, फेयर वैल्यू हमेशा कौन सी लेनी है, इंक्लूडिंग वाली, ठीक है जी।